एग्लोनिमा के पत्ते यदि सूख रहे हैं, पत्ते रूखे बेजान से हो रहे हैं या पत्तों में कोई चमक नहीं है, तो आज कुछ घरेलू टिप्स बता रही हूँ जिनको बहुत सालों से आजमाया है मैंने और ये निश्चित तौर पर कारगर होते हैं। एग्लोनिमा के पौधे को सूखने से कैसे बचा सकते हैं, इसकी ग्रोथ को तेज कैसे कर सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो भी टिप्स बताऊँगी ये पूरे साल वर्क करेगा, यानी ये खाद आप पूरे साल एग्लोनिमा में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली टिप ये है कि अभी सर्दियों में एग्लोनिमा को आप ओपन में रख दीजिए। यदि आपके यहाँ ठंड ज़्यादा है और धूप हल्की निकल करके आ रही है, जैसे पूरे उत्तर भारत में हो रही है, तो एग्लोनिमा को आप पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं। लेकिन गर्मियों में यदि एग्लोनिमा को आप पूरे दिन के सनलाइट में रखेंगे तो पत्ते कुछ इस तरीके से पीले निकल कर के आएंगे। खासकर पहले नीचे के पत्ते सूखने शुरू होते हैं, फिर ऊपर से एग्लोनिमा सूखने लगता है। तो गर्मियों में सेमी शेड में रखिए या घर के अंदर रखिए। एग्लोनिमा एक बहुत ही बढ़िया इंडोर हाउस प्लांट है और बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। दूसरी चीज़ ये है, यदि गर्मियों में इसे आप वाटरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पानी दीजिए पत्तों को क्लीन करते हुए, और एवरीडे आप वाटरिंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि सॉइल आपने कैसी बनाई है। यदि सॉइल में कोकोपीट है तो फिर एवरीडे पानी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। फिर आप चेक कीजिए, यदि पानी आप ऊपरी सतह आपको ड्राई नज़र आती है तभी आप पानी दीजिए। लेकिन सर्दियों में आप वीक में 1 या 2 बार ही पानी दीजिए। भले ही मिट्टी ज़्यादा सूख जाए, लेकिन पानी डेली ना दें, क्योंकि एग्लोनिमा सिर्फ इसीलिए खराब होता है क्योंकि हम और पौधों की तरह इसमें पानी दे देते हैं। एग्लोनिमा के पत्ते जितने ज़्यादा आप क्लीन रखेंगे, इसके पत्ते चमकदार होंगे। लेकिन जो लिपस्टिक एग्लोनिमा है, जो आप देख रहे हैं अभी, ये लिपस्टिक एग्लोनिमा है। वैसे तो एग्लोनिमा की बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। इसकी स्टेम सबसे पहले गल जाती है, लेकिन इसके जस्ट बगल में जो ग्रीन वाली एग्लोनिमा है, ये बहुत ही हार्डी होती है। तो ये जो ग्रीन एग्लोनिमा आपको दिख रहा है, ये हार्डी होती है और लिपस्टिक वाली बहुत ही सॉफ्ट होती है। क्योंकि मैंने जब से रखा है 2 से 3 सालों तक ये मेरे पास है। देखिए, कभी भी पत्ते यदि सूख जाएँ तो इसे मेरी तरह आप नोच के ना हटाएँ, जो मैं ये गलती कर रही हूँ। हमेशा कट करके हटाएँ, अदरवाइज़ इसकी रूट्स हिलने के साथ ही पौधा सूखने लगता है। तो एग्लोनिमा को जब भी आप किसी भी वैरायटी को लेकर आ रहे हैं, ऐसे ही केयर करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ। एग्लोनिमा सिर्फ ओवर वाटर की वजह से ही सर्दियों में मरता है। कभी भी पानी का विशेष ध्यान रखिए। जितने भी लीफी प्लांट्स हैं, चाहे रबर प्लांट है या ये शफलेरा आप देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे डेकोरेटिव हाउस प्लांट होते हैं। सबके लिए ये टिप जाता है कि पानी का विशेष ध्यान रखिए। सिर्फ पानी की वजह से ही ये पौधे मरते हैं। अब माली के द्वारा आप ये जानेंगे कि कौन सी खाद बेस्ट है एग्लोनिमा के लिए और कब कब इस खाद को रिपीट करना है। पत्ते पीले क्यों होते हैं? ये सर्दी के कारण और मिट्टी की कमजोरी से। तो फिर क्या डालना चाहिए? खाद और दवाई। कौन सी खाद बता दीजिए। नीम खली। सिर्फ नीम खली से हो जाएगा? अच्छा, क्योंकि सभी पूछ रहे हैं कि पत्ते पीले हो रहे हैं। और नीम खली खाद डालो, सही हो जाएगी। फिर कब रिपीट करना है उसको, दोहराना कब है? 3 महीने बाद। ठीक है, ओके। जो नीम खली होता है ये एग्लोनिमा के लिए बेस्ट होता है। तो एग्लोनिमा को हमेशा छोटे कंटेनर में लगाइए और 1 मुट्ठी भर के नीम खली यदि आप दे देते हैं और फिर इसे 3 महीने बाद रिपीट करते हैं, यानी साल में 3 से 4 बार आपको देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। लेकिन एग्लोनिमा के लिए यही काफ़ी है, आपको अलग से और कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। मैं वीडियो में आगे आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से और आप ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन माली ने बताया कि ये खाद एग्लोनिमा के लिए बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस दिन आप ये खाद डालेंगे उस दिन पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। कम से कम 1.5 से 2 दिनों बाद ही पानी डालना है। और नीम खली डालने के पहले आप जो सॉइल है वो ड्राई होनी चाहिए। ये कंडीशन ज़रूर आप ध्यान रखें। माली से सारी चीज़ें पूछ करके मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन पीछे से शोर बहुत आ रही है, इसलिए मैंने ऑफ कैमरा रिकॉर्ड कर लिया है। यदि आप रिपॉट करना चाहते हैं या इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो इसके लिए फ़ैब का मंथ और बरसातों का महीना सबसे बढ़िया होता है। बरसातों में आप इसको रूट डिवीज़न से अलग करके लगा सकते हैं दूसरे गमले में। रिपॉट करने की ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ती, 2-3 साल बाद ही आप इसे रिपॉट कीजिए। प्लास्टिक का कंटेनर हो या इस तरीके से मिट्टी का हो या किसी भी पॉट में, ये बहुत ही बढ़िया चलता है। यदि आप इसकी सॉइल की बात करें तो वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, यानी सैंड ज़रूर मिलाइए। यदि आप घर के अंदर रख रहे हैं,
कोकोपीट भी मिला सकते हैं, लेकिन जिस भी गमले में कोकोपीट डालते हैं उसमें पानी का विशेष ध्यान रखना होता है, जो मैं बार-बार आपको दोहरा रही हूँ, कह रही हूँ। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये चाय पत्ती है। यूज्ड टी लीफ को रात भर पानी में भिगो करके रखिए और अगले दिन उस पानी को आप एग्लोनिमा में डालिए। घर में चाय पत्ती जो चाय छानने के बाद जो बच जाती है, उसे आप धो लीजिए, सुखा लीजिए। इस तरीके से सूखना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिए। और एक-एक चम्मच 15-15 दिनों पर दे सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा है जो एग्लोनिमा को स्वस्थ बनाकर रखेगा, लेकिन आप पानी में घोल करके भी दे सकते हैं, जैसा कि अभी आपको दिखाया। लेकिन पानी में अच्छे से डिल्यूट हो जाए, इसके लिए ओवरनाइट आपको सोक करके छोड़ना होगा। और ये जो चायपत्ती वाला मिश्रण है, इसे आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। एग्लोनिमा के लिए और भी ऑर्गेनिक खाद मैंने अपने दूसरे चैनल प्रियाज बालकनी गार्डन पर बता रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। सेम व्यूअर हैं और उन्हीं चीज़ों को रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है, तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्याज के छिलके से खाद बनाना बताया है और भी ऑर्गेनिक चीज़ें बताई हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगेगी। ये मेरा न्यू चैनल है और ज़्यादा खाद की जानकारी के लिए एवरग्रीन वाले चैनल पर भी जा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।